अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दो तीन डेवलपमेंट्स हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने दावा किया है कि जो मरीम नवाज साहब हैं उनकी 4 घंटे मुलाकात हुई है पिंडी में। जी हाँ, पिंडी में से मुराद आपको पता है किन से मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद पिंडी वाली जो शख्सियत हैं उनकी और मरीम नवाज़ की इकट्ठे मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से। वो दोनों शहबाज शरीफ साहब के पास आ गए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और वहाँ पे बहुत तवील डिस्कशन हुई है और इस चीज़ का अमल बनाया गया है कि जो अमेरिका का प्रेशर इसको कैसे टैकल किया जाए। और एंड रिज़ल्ट उन्होंने ये निकाला है कि हमने जो अमेरिका का प्रेशर है पाबंदियों के हवाले से, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, या दूसरे इमरान खान के हवाले से जो अमेरिका प्रेशर डाल रहा है उसको टैकल कैसे करना है, और हमने उनके प्रेशर में नहीं आना। उसके बाद कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वजारत ख़ारजा की स्पोक्स पर्सन की वजह से, जिसकी डिटेल कल मैंने आपको अपने वीलॉग में बताई थी, तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और थोड़ा सा अमेरिका को डट कर जवाब दिया गया है। तो ये फ़ैसला इन तीन शख्सियात का था कि हमने कैसे अमेरिका को जवाब देना है, जो कि अच्छी बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तियारी है वो सबसे अहम है, किसी शख्सियत से भी ज़्यादा, इवन दैन पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उससे भी ज़्यादा ख़ुद मुख्तारी अहम है। तो ये तीनों मिले हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि अमेरिका का प्रेशर नहीं लेना। और अब तक जो है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो यही लग रहा है कि अमेरिका के प्रेशर में नहीं आ रही। दूसरी चीज़, कल रोज़ टीवी के एक प्रोग्राम में जो शमीम नकवी साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं कराची से, सिंध से, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने इतराफ़ किया है कि जो हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, या हम जो हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उसके साथ जो हम बैठे हैं, उसकी गारंटी या उसका इशारा हमें उधर से आया है, पिंडी से आया है। जी हाँ, उनका कहना ये था कि अगर पिंडी से ये इशारा ना आता या पिंडी वाले हमें ना कहते कि आप इनके साथ बैठें, तो हम ना बैठते। तो ये जो मुज़ाकराती टीम हमारी और गवर्नमेंट की जो बैठी है वो उनकी वजह से ही बैठी है। उन्होंने हम सबको बिठाया आपस में और उन्होंने कहा है कि आप जो फ्रंट फेस होगा वो हुकूमत का ही होगा, फ्रंट पे हुकूमत ही होगी, लेकिन बैक पे जो आपके और हमारे जो मामला तय होंगे, मुज़ाकराती टीम भी उस मुज़ाकराती जो चीज़ें हैं उसमें भी वही चीज़ तय की जाएगी। तो बेसिकली इन मुज़ाकरात के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो दावा है वो शमीम नकवी साहब ने किया है, जो कि एक बहुत ही बुज़ुर्ग और बहुत ही पुराने रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के कराची से। तीसरी चीज़, जैसे कि कल आईसीसी ने ऐलान कर दिया शेड्यूल का पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो उस हवाले से, तो मैंने 15 नवंबर में एक वीलॉग किया था, 15 नवंबर को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के डिसीजंस के हवाले से कि क्या चीज़ें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में होने जा रही हैं। तो वो अगर आप मेरा वीलॉग दोबारा सुन लें तो वो चीज़ें जो मैंने दावा किया था, जिन चीज़ों का, वही चीज़ें 99.9% इम्प्लीमेंट हुई हैं। नया जो एक एग्रीमेंट आया है, जो नया जो शेड्यूल आया है, शेड्यूल आया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, जिसमें जो इंडिया है वो अपने तमाम मैचेस जो है दुबई में खेल रही है। फाइनल में अगर इंडिया पहुंचता है तो वो अपना जो फाइनल मैच है वो दुबई में खेलेगा, और बाकी जो टीमें हैं वो रूटीन का जो शेड्यूल है पाकिस्तान में तमाम मैचेस अपने खेलेंगी। तो इस चीज़ का जो दावा है वो मैंने पहले कर दिया था और जो मेरी चीज़ है वो सच साबित हुई है। आप 15 नवंबर का जो वीलॉग है मेरा जाकर सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और अल्लाह करे कि अगर इमरान खान साहब को हम थोड़ा भी साइड कर दें, साइड पे रख दें, तो अल्लाह करे जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो आखिर तक डटी रहे अमेरिका के आगे। बहुत शुक्रिया।